बीनमाल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बीनमाल नगर पालिका के द्वारा हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। प्रताप नगर कॉलोनी के पीछे की तरफ जो अवैध अतिक्रमण किए हैं वो हटाए जा रहे हैं। इस दीपावली पर होगा पीछे पटाखों का एमएस का धमाका। कृपया व्यापारी तुरंत संपर्क करें होलसेल भाव के लिए। पिछले 2 दिनों से बीनमाल नगर पालिका के द्वारा व आईएएस उपखंड अधिकारी जो नगर पालिका के प्रशासक भी हैं वो उनके नेतृत्व में प्रताप नगर कॉलोनी के पीछे की और बाल्दियों की ढाणी के पास में सलाया जा रहा है बुलडोजर और हटाए जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद आईएएस किसानियाँ कर रहे हैं, इनका नेतृत्व व हटवाए जा रहे हैं। जो कि अवैध अतिक्रमण है वो हटवाए जा रहे हैं और जिसमें स्वयं खड़े हैं, साथ में पुलिस जाब्ता तैयार है व नगर पालिका के भी जो सफाई कर्मी है उनका भी जनता इनके साथ में है और अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है ये अतिक्रमण का व लोगों की कुछ व्यथा भी है इसके साथ में। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस प्रकार से अतिक्रमण किए गए हैं ये, जो कि ये आज के किए गए लगते नहीं है, परंतु नगर पालिका क्या उस समय आंखें मूंदे सोती थी या इंतजार कर रही थी कि जब अभी अतिक्रमण होंगे तब हम हटाएंगे। तो आईएएस मोहित कसानिया किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और बुलडोजर चलता ही जा रहा है। लोग देखते रहे हैं, एक पलक आंखों से देख रहे हैं और कि उनका आशियाना उजड़ रहा है। परंतु एक शोचनीय बात ये भी है और बहुत ही बड़ा शोचनीय विषय है कि जब नगर पालिका सो रही थी तभी ये अतिक्रमण कर रहे थे। सरकार के लिए भले ये अवैध अतिक्रमण था परंतु रहने वालों के लिए ये वैध था, फिर भी लोग हंस रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आगे भी आप देखेंगे। पूरा तोड़ दिया इसने। छोटे बच्चे अब ये कहाँ जाएंगे? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लाइट वगैरह तो ये अपनी व्यथा यानी इतने छोटे छोटे बच्चों को इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे जब ये अतिक्रमण तोड़ा है। तो सुने मजदूरी करता है, माटी खोद के मजदूरी करता है, कहाँ जाएगा? हमें मजदूर लोग है, गरीब गरबा है, मजदूरी करके छपरा बनाया, ये तोड़ दिया, लाइट तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के सारा कर दिया। सब कहाँ जाएगा? बेचारा कमाए रोटी देता है, कहाँ जाएगा? सरकार आप नहीं करेगा ना कौन करेगा? सब कर दिया मोरा कहाँ जाएगा? सबका तोड़ दिया मोरा हैंगी, सब तोड़ के डाल दिया। इन गरीबों का आशियाना नगर पालिका ने उजाड़ा है पर इनका हौसला नहीं तोड़ा कि ये हंसेगी फिर। जिनका भी आशियाना उजड़ा उनकी अलग अलग व्यथा है, परंतु देख सकते हैं कि दुख में भी है हंसी आ जाती है। देखते रहे बीनमाल हलचल चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तोड़ दीजिए हमारा बिजली लाइटों है रमन भवन के लिए लालो वो बता बाप जी वो पत्रा वालों लालो वो बता लाल कर दिया मारो रमन भवन कर दियो लाचारी करो हाथ जोड़ो। हाँ हाथ जोड़ो ढका रहा मैं मरता मरोला ने फिर मी हो गए छपा जो वाला हैंग मरोला सब लोगों लाइट वगैरह सब काट दिए। तुम भाई क्या क्या नुकसान हुआ है? इन बेचारा लोग भूखे गुजरे ये कहाँ जाएंगे? ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, लोग कहाँ रहेंगे? तो सभी के सामने और सबसे बड़ा मुंह बहा सवाल खड़ा है कि इतने दिन तक नगर पालिका कहाँ सो रही थी। यानी कि ये तो आज इन्होंने अतिक्रमण किया नहीं है, काफी समय से रह रहे हैं। कोई तो लाइटें काट दी साहब। तो कभी दुख है तो कभी सुख है, परंतु हंसी रुकनी नहीं चाहिए। देख सकते हैं तो ये काफ़ी सारे अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके और बुलडोजर चलाया जा चुका और इसी प्रकार से अतिक्रमणों की सफाई की जा रही है। परंतु एक मुंह बाय सवाल खड़ा है फिर से कि ये अतिक्रमण आज नहीं हुए हैं, यहाँ पर दीवारें खींची होगी, कुछ न कुछ किया होगा। तो क्या सबसे अति भ्रष्टतम जो संस्था है, कह सकते हैं कि सेल्स कॉरपोरेशन विभाग है यानी कि नगर पालिका है, वो क्या कर रही थी? सो रही थी या पैसे खा करके अतिक्रमण करवा रही थी या कोई छुट भैया नेता ने की शय पर ये अतिक्रमण हुए या किसी बड़े नेता की शय पर? तो ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि इनका किसी का सस्ता अतिक्रमण था तो किसी का अच्छा अतिक्रमण था तो किसी का बुरा अतिक्रमण था। अर्थात किसी को रहने की वास्तविक ज़रूरत थी तो किसी ने ऐसे अतिक्रमण कर चुका था। तो वास्तविक लोग हैं उनकी जाँच करवा करके उनको
रहने के लिए आशियाना आवंटित सरकार नगर पालिका राजस्थान सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो आशियाना तुड़वा रही है गरीबों के, या वो आशियाना बनाकर देने की बात करती है। अभी तो सोचा था कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो आवास योजना के अंतर्गत लोगों को भूमि आवंटित करके उनको मकान बनाने को देता है। यहाँ देख रहे हैं कि बुलडोजर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और कुछ जरूर अवैध अतिक्रमण होंगे, परंतु सारे के सारे अवैध नहीं, क्योंकि जरूरतमंद है वो अवैध नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका जरूरतमंद था, सुविधा दे सके सरकार। सरकार ने इसमें काफ़ी ज़रूरतमंद भी होंगे जिनका वास्तव में आशियाना उजड़ गया है और वो विलाप कर रहे हैं, तो कुछ जरूर होंगे भूत तस्कर भी जिन्होंने फालतू का अतिक्रमण किया होगा। बरसात की ऋतु में जाना कहाँ पे? बरसात का मौसम में कहाँ जाएंगे? सरकारों को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अतिक्रमण इतने समय से हुए क्यों और कैसे हुए, ये जांच करवा करके उनको सभी को जेल भेजना चाहिए जो कि सरकारी कर्मचारी है। क्या पैसे खा करके अतिक्रमण कराया? सबसे भ्रष्ट संस्था कौन है ये पूरा भीनमाल जानता है, लगभग राजस्थान में जानता है। सरकारें हैं, सरकारों का क्या लोगों की पीड़ा नहीं पड़ी है? वोट के समय वोट लेने आ जाते हैं और अधिकारी लोगों पर शोध करते हैं, परंतु ये जो पर्ची सरकार है ये व्यर्थ की सरकार है, इनका कोई अधिकारी कहना नहीं मान रहा है और ये राजस्थान में ऐसा ही चल रहा है। तो आने वाले समय में शायद ही ये सरकार वापस रिपीट कर दे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने कितने कोतूहल किए थे तो भी राजस्थान में वापस आने से रही। तो क्या यही सोच करके ये सरकार इन गरीबों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि शोचनीय विषय है। और ये जो कि अधिकारी हैं वो अड़े हुए हैं और जो लोग हैं उनके आशियाने टूट रहे हैं और वो खड़े खड़े देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो गाय बाय की बात ना करके ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा था, तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा था परंतु यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं है, काम कैसे करे। तो इसी प्रकार से जैसे कि सज धज रही थी कॉलोनी और ये इसको अवैध घोषित कर दिया नगर पालिका ने, या कह सकते हैं कि आज ये अवैध हुई है, आज ही कब्जा हुआ है और नगर पालिका कार्रवाई कर रही है। तो ये काफ़ी लोग यहाँ से मिल करके सुना है कि काले जालोर कलेक्ट्रेट तक जाके आए, तो लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट जालोर और उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार के हम लाभार्थी हैं व नगर पालिका ने हमको जो लाभान्वित किया वो बुलडोजर से क्यों किया गया। तो इसी को लेकर से एप्लीकेशन जालोर में जैसे देख सकते हैं ये खड़े हैं जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर में, जैसे कि मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ जो कलेक्टर जालोर पहुँच चुके हैं ये, और वहाँ पर अपनी गुहार लगा रहे हैं, परंतु जो आशियाने टूट चुके उसकी थोड़ी भरपाई होगी, ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कि ये हुआ है। बुलडोजर चला है और चलता ही रहेगा गरीबों के आशियाने पर। तो इस प्रकार से ये पहुँचे हैं जालोर। तो ये एक जो पेड़ी की बात कर रही है रहने की, तो इतने समय से इनको कोई कागज़ नहीं मिला, क्योंकि ये गरीब है, वह इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, वह नहीं इतने समझदार है कि ये कहीं से कागज़ ला सके और तैयारी कर सके और इस अतिक्रमण को वैध रूप दे सके, पट्टे की फाइल भर सके। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कर्मचारी नेता व आदि जो वोट लेते हैं और रुपये लेते हैं कर्मचारी और अतिक्रमण करवा देते हैं, और बाद में मौका जब आया कोई अधिकारी अन्य आए तो उसको अतिक्रमण कह करके हटा देते हैं। तो ये है गरीब जनता के साथ होने वाला न्याय कार्य या पूर्ण कार्य, यानी कि विकास, अर्थात जो कि विकास हो रहा है और बहुत ही बड़ा लाभ दिया है।